सारा जिला बिहार में एक स्टेट है, एक देश है तो बराबर है। सब जगह काम करने का उतना ही मौका है। तो अगर सच्चाई पूछे तो मेरे दिमाग में लाल बत्ती पर चढ़े थे गाड़ी पे? नहीं सर। अगर लाल बत्ती आएगा गाड़ी चढ़ेंगे आएंगे लेके तो उस पर डर लगेगा कि नहीं चढ़ने में? अब कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन पहले डर के भागते होंगे कि पुलिस आ रहा है। नहीं ऐसी बात गाड़ी से बत्ती वाले से आएंगे तो राखी बांधने में पैसा मांगेगा कि नहीं? पैसा क्या मांगना है वो डर लगेगा? नहीं नहीं जिलाधीक्षक बन के आएंगे? नहीं, राखी का मतलब पैसा थोड़ी ना होता है। मैं अभी बलरामपुर यूपी में पोस्टेड हूँ, वहाँ आप बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। चलिए आप पैर छू के प्रणाम करते होंगे घर में, लेकिन अब सैल्यूट देना होगा। हाँ एकदम एकदम बड़े भाई आएंगे तो सैल्यूट करना होगा। एकदम करना ही है। आपने जो तैयारी की है इससे पहले बीपीएससी भी सोचे थे कि या डायरेक्ट यूपीएससी का ही तैयारी करते थे? नहीं, मैंने बीपीएससी कभी नहीं दिया, ना तो सोचा। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय कुमार है। अभी औरंगाबाद में मौजूद हूँ। औरंगाबाद के आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों से बयां कर सकते हैं कि ये तस्वीर कैसा आपको लग रहा है। ये तस्वीर में सीधा तस्वीर दिखा रहा हूँ उस परिवार से जिस परिवार में एक खुशहाली का माहौल आया है। परिवार में ऐसा खुशहाली का माहौल है जहाँ देखने के लिए ऐसा खुशहाली लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे औरंगाबाद जिला हमेशा सुर्खियों में नंबर 1 पर रहने वाले औरंगाबाद जिला कहा जाता है। कहीं औरंगाबाद जिला से मैट्रिक टॉप हो या इंटर टॉप हो, छात्र का हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं पे यूपीएससी क्रैश कर जाने वाले हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सीधा तस्वीर में दिखा रहा हूँ प्रेम कुमार के पास से। सबसे पहले मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपका बधाई। धन्यवाद, काफी काफी धन्यवाद। सर, यूपीएससी आप क्रैश किए हैं, कितना रैंक है आपका? मेरा ऑल इंडिया रैंक 130 है इस बार। इससे पहले सर आपका क्या कुछ कर था? इसके पहले जैसे मैंने एमबीबीएस करा है, ठीक, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर से। उसके बाद मैं एम्स न्यू दिल्ली में काम कर रखा हूँ। और उसके बाद पिछली बार मुझे यूपीएससी से ही मेरी ऑल इंडिया रैंक 677 थी और मुझे भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा मिली थी। और फिर मैंने इस बार एग्जाम दिया था अपना रैंक अपग्रेड करने के लिए, और इस बार मेरी रैंक ऑल इंडिया 130 आई है। सर आपने बताया कि मैंने एमबीबीएस किया था, एमबीबीएस सर्जन थे या फिजिशियन थे? नहीं, एमबीबीएस में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। सर्जन फिजिशियन, वो आप जब पीजी करते हैं तो फिर आप स्पेशलाइज होते हैं। एमबीबीएस जनरल फिजिशियन कंसीडर किया जाता है। सर जानना चाहेंगे, अगर आप श्रेय देना चाहते हैं तो किनको? देखिए, काफ़ी लोग हैं जिनको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे परिवार हो गए, जिनमें मेरे दादाजी, दादी जी, मम्मी-पापा, भाई-बहन, मेरे मामा जी, ये सब लोग हैं। दूसरा मेरे गाँव के लोग भी हैं, जिनका कहीं न कहीं रोल रहा है, सपोर्ट रहा है। कई बार पैसों से भी मदद करना हो, तो वो हुआ है। तीसरा मेरे स्कूल को भी श्रेय देना चाहूँगा, जहाँ से मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरे कुछ लोग हैं, जो बहुत इस तैयारी में मुझे मदद किए। जैसे एक एसडीएम है अभी बाराबंकी लखनऊ के, श्री शशि शेखर सर, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइडलाइन दिया। प्लस मेरे कुछ दिल्ली के भी दोस्त हैं, फ़तेह है, गोलू है, जिन्होंने मुझे पैसों से भी, समय से भी, सब तरह से मदद किया एग्ज़ाम दिलाने में। तो बहुत सारे लोगों का जब साथ मिलता है, तो ये एग्ज़ाम निकालना सफल हो पाता है। आदर्श किनको मानते हैं? कई लोग हैं मेरे ज़िंदगी में जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। अगर बात की किया जाए ऐसे तो विवेकानंद जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए। ठीक, तो इन ये तो हालाँकि सबके आदर्श होते हैं। और ऐसे में कुछ सिविल सेवा के पदाधिकारी भी हैं, जैसे श्री राहुल कुमार हैं, बिहार के ही आईएएस ऑफ़िसर हैं। अशोक खेमका सर हैं, जो हरियाणा के आईएएस ऑफ़िसर हैं। तो ये लोग हैं, ये मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स के आदर्श हैं। अच्छा, आपको अगर जॉब करने के लिए जिला चुना जाए तो आप अपने विचार से कौन सा जिला चूज करेंगे, क्योंकि आप औरंगाबाद के ही निवासी हैं? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो सारा जिला बिहार में एक स्टेट है, एक देश है तो बराबर है। सब जगह काम करने का उतना ही मौका है। तो अगर सच्चाई पूछे तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि मैं एक ही इस जिला और उस जिला में काम करना चाहूँगा, नहीं करना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिला मिलेगा मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहूँगा। ऐसा दिमाग में रुचि कहाँ से आया ताकि आप मेडिकल लाइन छोड़कर और सिविल सर्जन बनने का? सिविल सर्जन भी बन सकते थे फिर, बट वहाँ नहीं, आपने पुलिस ऑफिसर का ये सपना देखा? देखिए, जब मैं पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं। तो जब योजनाएँ चलती थी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जो गरीबों के लिए, तो काफ़ी रुचि आया कि आखिर ये बनाते कौन लोग हैं ये योजनाएँ, जो अच्छी भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, सब तरह से। तो फिर लगा कि क्यों ना मैं भी उस सेवा का पार्ट बनूँ, जो इन योजनाओं को बनाते हैं, लागू करते हैं समाज में।
तो एक डॉक्टर होके मैं सेवा करता ऑब्वियसली, लेकिन वो इलाज करके लोगों का बहुत ही लिमिटेड दायरे से सेवा कर पाता। लेकिन अगर समाज को सेवा करना है, देश को सेवा करना है, तो ये सर्विस बहुत बड़ा दायरा देता है। इसलिए मैंने फिर सोचा कि सिविल सर्विस की तैयारी की जाए। आपने जो तैयारी की है, इससे पहले बीपीएससी भी सोचे थे कि या डायरेक्ट यूपीएससी का ही तैयारी करते? नहीं, मैंने बीपीएससी कभी नहीं दिया, ना तो सोचा भी था। क्योंकि मैं ऑलरेडी एम्स दिल्ली में काम कर रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा बीपीएससी। और मुझे ऐसा लगता था कि यूपीएससी मैं कर लूँगा। तो फिर लगा कि क्यों ना अच्छे से यूपीएससी किया जाए, तो बीपीएससी पे फ़ोकस नहीं रहा कभी मेरा। अच्छा, अधिकारी अब जो बनेंगे जिला अधिकारी, वो कैसा रहेंगे? क्या उम्मीद लोग करें आपसे कि जो प्रेम कुमार अधिकारी आएंगे जिला में, वो कैसा होनेस्ट होंगे या और कुछ होंगे? नहीं देखिए, जो पूरा सिस्टम है उसमें ऑनेस्टी कोर वैल्यू है। और आप देख लीजिए जो ऑफिसर भी बनते हैं, कहीं न कहीं ऑनेस्ट फैमिली के ही बच्चे बनते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा है जो छान लेता है इंसान को। वहाँ पर बैठे अधिकारी की नज़र इतना पैनी होती है कि वो जान जाते हैं कि ये आगे किस तरह से काम करेगा। तो ऑनेस्टी तो मेन प्रिंसिपल भी है, पॉलिसी भी है, ठीक। वो तो कोर में रहेगा, जो भी काम होगा उसमें वो सेंटर में रहेगा। आपके फ्रेंड कुछ ऐसे थे जो पुलिस अधिकारी भी थे, अपने लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठे हुए होंगे। शायद अगर नहीं बैठे होंगे तो अगली बार अपने दरवाजा पर लाल बत्ती से उतरेंगे तो कैसा लगेगा? नहीं, मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। बताया एक एसडीएम है, मेरे खुद गाइड रहे हैं श्री शशि शेखर सर। उसके बाद एक मयंक मिश्रा सर है, वो आईपीएस है, ठीक। तो ये है कि भले समाज को लगता है कि लाल बत्ती है, लेकिन पर्सनल लेवल पे वो सब मायने नहीं रखता, लाल बत्ती है या गाड़ी है। मायने रखता है कि काम कितना हो रहा है। मायने रखता है कि जो उत्तरदायित्व मिला है समाज से, सरकार से, वो कितना पूरा हो पा रहा है, वो कितने अच्छे से पूरा हो पा रहा है। इस गांव में पहला व्यक्ति आप होंगे जो अधिकारी बनने का काम किया है। गांव के लिए क्या करिएगा? देखिए, जो भी मेरे को मौका मिलेगा, अगर मुझे मौका मिला, तो जो पॉसिबल हो सबसे पहले मैं गाँव से ही जानना चाहूँगा कि दिक्कत क्या है, और जो दिक्कत होगा उस पे काम करना चाहूँगा। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा-सा और बातचीत हो जाए। जी। मैं जानना चाहता हूँ और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, वो कैसे तैयारी करें ताकि क्वालिफ़ाइड करें? देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बेसिक्स तो जानते ही हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है। जो मेन चीज़ है, मैं 2-3 चीज़ वही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने जितने भी संसाधन हैं, चूँकि ये परीक्षा ऐसा है जिसमें समय भी लगता है, संसाधन भी लगता है, तो उसको नाप-तौल लें। अगर नहीं है तो पहले उसको जमा कर लें, क्योंकि आपको 2-3 साल बैठ के पढ़ना होगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए, परिवार का सपोर्ट चाहिए, कोचिंग का भी सपोर्ट चाहिए, कुछ इंटरनेट की व्यवस्था चाहिए, पुस्तकें की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको पहले सबसे पहले सुनिश्चित करें। दूसरा, जितना से जितना हो सके टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन मीडियम को यूज़ करें। बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो बहुत सारे फ्री मटेरियल्स देते हैं। मैंने भी काफ़ी को यूज़ करके ये परीक्षा को उत्तीर्ण किया हूँ। और तीसरा है कि कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज़ आप 4 ही 5 घंटे क्यों ना पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन 11 घंटे पढ़े और फिर 5 दिन पढ़ाई से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस, वो हर जगह अप्लाई होता है। सर हम जानना चाहते हैं जब आपसे पूछे तो आपने एक बताया कि इंटरनेट का माध्यम लोग इंटरनेट ही अब धर लिए हैं आज के युग में कि हम जो ही पढ़ाई करेंगे इंटरनेट से। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसे किताब का भी नाम पूछा जाए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने भूल जाता है। तो इंटरनेट क्या ज़रूरी है या पुस्तक भी ज़रूरी है? देखिए, इंटरनेट एक माध्यम है। जैसे अगर आपको कहीं चल कर जाना है, तो मोटरसाइकिल एक माध्यम है, लेकिन जाना आपको है। आप डिसाइड करोगे उसको यूज़ करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना स्पीड से जाना है। तो सेम इंटरनेट है। आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है, किस तरह से बनना है। तो फिर आप अगर ये दिमाग में रहेगा, तो आप हमेशा जैसे मोटरसाइकिल का सदुपयोग करते हैं, उसी तरह से इंटरनेट का सदुपयोग उपयोग कीजिएगा। फिर इंटरनेट आपको नहीं चलाएगा, आप उसको चलाओगे। लास्ट सवाल, अपने जाते-जाते अंतिम में अपने सारे छात्र-छात्राओं, अपने जिलावासी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि कोई भी काम हो ज़िंदगी में, सिर्फ़ पढ़ाई की ही बात नहीं है। कई लोग बिज़नेस कर रहे होंगे, कई लोग समाज सेवा में लगे होंगे, कई लोग नेता बन रहे होंगे, क्यों नहीं? वो भी एक समाज की ज़रूरत है। तो आप जो भी कर रहे हैं ना, उसको सच्चे दिल से कीजिए और हमेशा भरोसा रखिए कि हो जाएगा।
बीच में छोड़ने से तो कभी नहीं होगा। बहुत होगी तो हार मिलेगी, हार में भी आप बहुत कुछ सीख कर जाएँगे। चलिए सीधा तस्वीर देख रहे थे प्रेम कुमार जी से, अब इनके बगल में जो खड़े हैं हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या आपका शुभ नाम हुआ? रविंद्र कुमार चौधरी, ये प्रेम कुमार कौन लगते हैं? हमारे बेटे हैं, बड़े बेटे। आप कभी लाल बत्ती पर चढ़े थे गाड़ी पे? नहीं सर, अगर लाल बत्ती आएगा गाड़ी चढ़ेंगे आएँगे लेके तो उस पर डर लगेगा कि नहीं चढ़ने में? अब कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन पहले डर के भागते होंगे कि पुलिस आ रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं? ना। क्या कहना चाहिएगा हुँ। अपने प्रेम जी के लिए? प्रेम जी के लिए यही कहेंगे कि जिस तरह वो बोले कि ईमानदारी से जो है सो जॉब जॉब का निर्धारण कीजिएगा, समझते हैं ना? जनता के दुःख तकलीफ को समझिएगा। काफ़ी यहाँ पे गाँव के लोग हैं और इनके सपोर्ट में सभी हैं। ऐसे लोग में नहीं आ पाएँगे कोई-कोई, लेकिन मैं सीधा तस्वीर वहाँ से दिखा रहा हूँ जहाँ प्रेम जी का ये घर है और प्रेम जी के घर के सारे परिवार हैं, कुछ गाँव के परिवार हैं और गाँव और घर में बाँटा नहीं गया, सब परिवार होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार। क्या कहिएगा प्रेम जी जैसा यहाँ के लड़का को बनना चाहिए या नहीं? बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ना? जी, आज के लोग ज़्यादा ट्विटर और फ़ेसबुक के माध्यम में रह जाते हैं। तो गलत काम है। क्या चाहिएगा? हम यही कहेंगे कि इनसे सीख लें, छोटा पीढ़ी जिस तरह से जितना मंज़िल पाए हैं प्रेम कुमार, उसी तरह से पढ़ें-लिखें, वो भी इस मंज़िल को हासिल करें। चलिए यहाँ पे कुछ और भी परिवार हैं, इन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम कुमार जी क्या लगते हैं आपके? मेरे भैया लगते हैं। भैया लगते हैं। अब लाल गाड़ी से बत्ती वाले से आएँगे तो राखी बाँधने में पैसा माँगिए कि नहीं? पैसा क्या माँगना है वो डर तो लगेगा। नहीं, नहीं। जिलाधीक्षक बन के आएँगे। नहीं, राखी का मतलब पैसा थोड़ी ना होता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा पूजा कुमारी चौहान। प्रेम जी क्या लगते हैं? मेरे भैया हैं। भैया को आइडियल मानते हैं? हाँ, ज़रूर। क्योंकि इनसे आइडियल आपके घर में कोई नहीं है, जिला में अब नहीं हो सकता है क्योंकि आपके भाई ही आइडियल ऐसा हैं, जो जिला अधीक्षक बनेंगे और इनसे अगर आइडियल लीजिएगा, तो कहीं आप भी कुछ हाँ, ज़रूर सक्सेस करेंगे आगे। आप क्या हैं? बहन। किनको आइडियल मानते हैं घर में आप? भैया को। भैया को, क्योंकि भैया सक्सेस कर चुके हाँ, हैं। हाँ। तो लोगों से क्या कहिएगा? कोई कहते हैं कि भाई पर नहीं हम सर पर करेंगे तो किसी और पर विश्वास करेंगे। तो घर में भाई लोग पर और परिवार पर आइडियल मानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए नहीं? करना चाहिए। प्रेम जी क्या आप कौन लगते हैं? हम छोटे भाई हैं उनके। छोटे भाई हैं। लगता है पर्सनैलिटी से लगता है कहीं भी जॉब करते होंगे। हाँ, क्या चीज़ में जॉब करते मेरा एसएसबी में है, मैं अभी बलरामपुर यूपी में पोस्टेड हूँ वहाँ। हैं? आप बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। चलिए आप पैर छू के प्रणाम करते होंगे घर में, लेकिन अब सैल्यूट देना होगा। हाँ, एकदम एकदम हाँ, बड़े भैया आएँगे तो सैल्यूट करना होगा। एकदम करना ही है हमारा। चलिए बड़े भैया आएँगे, अब आप खास करके बड़े भाई के लिए तो खुशी आपके आँखों में झलक रहा है। पूरा परिवार के यहाँ मन में खुशियाँ देख रहे होंगे कि बड़े भैया मेरे अब जिला अधिकारी बनेंगे, तो मैं चाहूँगा छोटे भाई से क्या कुछ कहना चाहिएगा भाई के लिए? बड़े भाई के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी इनका पोस्टिंग हो, अच्छा से मतलब ईमानदार व्यक्ति के रूप में काम करे और पूरा जनता की भलाई के लिए काम करे, जनता के हित में लड़े और समाज को जागरूक करने का काम करे। आप ईमानदारी से करते हैं काम? हाँ, एकदम मैं जहाँ भी हूँ वहाँ ईमानदारी से, वहाँ बॉर्डर पे मेरा ड्यूटी है, वहाँ ईमानदारी से